हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के 50 प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम JOIT पोस्ट कोड 903 और क्लर्क के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जिनमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम 50 प्लस कंप्यूटर के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो प्रश्न है हम जूनियर प्रोग्रामर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है अबेकस वाज डेवलप्ड बाय। अबेकस किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों जो अबेकस था वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, यानी कि पहला जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी दोस्तों वो था आपका अबेकस। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, चाइना के द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, चीन। अगला जो प्रश्न है द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस बाज। तो दोस्तों फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जो थी वो था आपका अरिथमोमीटर। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अरिथमोमीटर। अगला प्रश्न है द फर्स्ट कंप्यूटर बाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। पहला कंप्यूटर किसका इस्तेमाल करके प्रोग्राम किया गया था? तो दोस्तों जो फर्स्ट कंप्यूटर आपका जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। मशीन लैंग्वेज के बाद आई थी आपकी असेंबली लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज। अगला प्रश्न है दोस्तों द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज जनरली मेड अप ऑफ। जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली जो आईसी चिप है दोस्तों आमतौर पर बनी होती है। तो दोस्तों ये बनी होती है सिलिकॉन की। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप JOIT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों परीक्षा ऐप जो है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। और दोस्तों अगर आप इन टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड JONY50 यूज़ कर सकते हैं और आपको बेहद ही कम कीमत पर यह टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप JONY50 यूज़ कर लेना और आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत ही कम कीमत पर आपको यह अवेलेबल हो जाएंगी। और दोस्तों आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं यानी कि परीक्षा ऐप को, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो कौन सी आपको बताना है कौन सी जनरेशन में जो मल्टी प्रोग्रामिंग थी वो स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, थर्ड जनरेशन इज राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न है द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो दोस्तों विश्व का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो दोस्तों ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1971 में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004। अगला जो प्रश्न है ये कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रन्स ऑन ए। तो आपको बताना है दोस्तों जो कंप्यूटर का इंटेंसिव प्रॉब्लम होता है वो कौन से कंप्यूटर में चलता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ये कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रन्स ऑन ए सुपर कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर में इंटेंसिव प्रॉब्लम होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम इज। एक अंतःस्थापित प्रणाली का उदाहरण है। तो दोस्तों एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम इज ए साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स। तो आपको बताना है दोस्तों जो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है आपको बताना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्यों मतलब आकर्षित करता है, यानी कि इसका यूज़ क्यों पॉपुलर है। तो दोस्तों एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्पीड, इन सभी की वजह से कंप्यूटर को बिजनेस में यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कंप्यूटर की एक्यूरेसी भी है, रिलायबिलिटी भी है, विश्वसनीयता भी है और स्पीड पर काम यह करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो पहला कंप्यूटर का आर्किटेक्चर था दोस्तों वो प्रस्तावित किया गया था आपके 1970 में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों फादर ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो जॉन वॉन न्यूमन को कहा जाता है।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज द। सिस्टम यूनिट का प्रमुख सर्किट बोर्ड है। तो दोस्तों जो मेन सर्किट बोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट कहलाता है वो कहलाता है आपका मदरबोर्ड। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, मदरबोर्ड। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर आता है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है द क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। तो दोस्तों आपको बताना है तो क्लॉक रेट होती है प्रोसेसर की, उसको किसमें मापा जाता है। तो उसको मापा जाता है मेगाहर्ट या फिर गीगाहर्ट में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, मेगाहर्ट और गीगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न है फैन हाउसिंग इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ। तो दोस्तों फैन हाउसिंग किस हेतु इस्तेमाल होता है आपको बताना है। तो दोस्तों फैन हाउसिंग जो है वो कूलिंग द सीपीयू को ठंडा करने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कूलिंग द सीपीयू। दोस्तों ये जो हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं यही ऑप्शनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। अगर आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बता कर सकते हैं, उसमें आपके कन्फ्यूज़न को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है पाइपलाइन प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट। पाइपलाइन प्रोसेसिंग लागू होती है। तो दोस्तों जो पाइपलाइन प्रोसेसिंग है वो फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन में लागू होती है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है दोस्तों द टू फेजेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन आर। एक अनुदेश निष्पादित करने के दो चरण हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन फैचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ। तो आपको बताना है दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो किसका बना होता है। तो दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये बना होता है ट्रांजिस्टर का, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर का। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ऑप्टिकल माउस बाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्टिकल माउस डैश डैश द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आपको बताना है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, आपने सन बताना है। अब अगला जो प्रश्न है लाइट पेन इज मेनली यूज्ड फॉर। लाइट पेन प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है। दोस्तों जो लाइट पेन होता है वो मुख्य रूप से डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, डिज़ाइनिंग। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है जॉयस्टिक मोस्ट वाइडली यूज्ड इन। जॉयस्टिक व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये इस्तेमाल होता है फ्लाइट स्टिमुलेटर में, कैड कैम सिस्टम में, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है विच इज़ वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक टेस्टिंग। दोस्तों एकेडमिक टेस्टिंग में OMR का प्रयोग किया जाता है। OMR जो सीट होती हैं, आपने OMR का नाम सुना होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपके एग्ज़ाम वगैरह जो होते हैं उसमें भी OMR सीट होती है। अगला जो प्रश्न है व्हाट इज़ MP3। MP3 क्या है दोस्तों। MP3 जो है वो एक साउंड फॉर्मेट है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए साउंड फॉर्मेट। अगला जो प्रश्न है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंकलेस प्रिंटर। आपको बताना है इनमें कौन बिना स्याही का प्रिंटर है। तो दोस्तों जो थर्मल प्रिंटर होता है वो बिना स्याही का प्रिंटर है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर जो है वो बिना स्याही का प्रिंटर है। अगला प्रश्न है विच इज ए ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस दैट प्लॉट्स ऑन ए पेपर अटैच टू ए फ्लैट सरफेस। तो दोस्तों इसका आंसर जो डी है वो सही हो जाएगा, फ्लैट बेड प्लॉटर जो है इज ए ग्राफिक आउटपुट डिवाइस दैट प्लॉट्स ऑन ए पेपर अटैच टू ए फ्लैट सरफेस। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों पैरेलल पोर्ट कैन कनेक्ट। पैरेलल पोर्ट कनेक्ट होता है। तो दोस्तों यह प्रिंटर और स्कैनर को जोड़ सकता है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, प्रिंटर एंड स्कैनर बोथ। अगला प्रश्न है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। स्टोरेज की सबसे छोटी जो इकाई है दोस्तों वो है आपकी बिट। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, बिट। अगला प्रश्न है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव। कंप्यूटर की कितनी मेमोरी होती हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर की दो मेमोरी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, 2 मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड।
जो रोम में संग्रहित प्रोग्राम होता है दोस्तों उसको फर्मवेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, फर्मवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर वो होता है दोस्तों जिसको हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। आपको बताना है दोस्तों किसका सबसे फास्ट एक्सेस टाइम है। तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है उसका सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी। एग्जाम्पल है कैचे मेमोरी जो है उसका सबसे फास्ट एक्सेस टाइम है। अगला प्रश्न है CD रोम ड्राइव इज यूज्ड। दोस्तों CD रोम ड्राइव का इस्तेमाल जो होता है वो होता है आपका टू प्ले कम्पैक्ट डिस्क। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, टू प्ले कम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ 2 की स्थिति मूल्य क्या है। तो दोस्तों जो 2 की स्थिति मूल्य है वो है आपकी, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 10⁻�0। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल और BCD इज आल्सो नॉन एज। तो दोस्तों जो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है या फिर BCD शॉर्ट नेम है इसका, इसको जाना जाता है दोस्तों 8421। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, 8421। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाइनरी कोड फॉर माइक्रो कंप्यूटर इज। तो दोस्तों द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाइनरी कोड फॉर माइक्रो कंप्यूटर इज ASCII। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है ASCII की। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज और कॉल्ड। तो इसे कहा जाता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक टास्क के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन ए। तो दोस्तों हैकर से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फायरवॉल ऑन करनी पड़ती है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, फायरवॉल। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है वी कैन एंटर एंड एडिट द टेक्स्ट एफिशिएंटली यूजिंग। तो दोस्तों हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का प्रयोग करके टेक्स्ट को इजीली एडिट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। अगला जो प्रश्न है द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज। तो दोस्तों जो लोएस्ट फॉर्म है कंप्यूटर लैंग्वेज की वो हो जाएगी आपकी मशीन लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। अगला जो प्रश्न है हाई लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। दोस्तों जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको कहा जाता है अन्य प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को। अगला जो प्रश्न है द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाइल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। तो दोस्तों द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाइल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ये है कोबोल। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कोबोल कब इंट्रोड्यूस हुई थी और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। अगला प्रश्न है फोर्ट्रैन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। फोर्ट्रैन किस साल इंट्रोड्यूस हुई थी। जो फोर्ट्रैन लैंग्वेज है इसका प्रयोग जो है दोस्तों साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाता है और ये हुई थी इंट्रोड्यूस आपके 1957 में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, JW बेकिस के द्वारा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों जावा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जावा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो दोस्तों ये प्रस्तावित की गई थी साइन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और जो साइंटिस्ट है दोस्तों वो थे आपके जेम्स गॉसलिंग। अगला जो प्रश्न है ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर टू एज। तो दोस्तों ये प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज तो उसको कहा जाता है दोस्तों आपका सोर्स कोड। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, सोर्स कोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड। दोस्तों असेंबली लैंग्वेज में जिस ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है वो है आपका असेंबलर। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, असेंबलर।
अगला जो प्रश्न है, ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन रन ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, कंपाइलर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द कंपाइल्ड एंड द लिंक्ड प्रोग्राम आर कॉल्ड द। तो दोस्तों जो कंपाइल्ड और लिंक्ड प्रोग्राम होते हैं उसको एग्जीक्यूटेबल कोड कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एग्जीक्यूटेबल कोड। अगला प्रश्न है, ए सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइंस द सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स ऑफ ए प्रोग्राम इनटू ए फॉर्म ऑफ। तो दोस्तों ए सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइन द सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स ऑफ ए प्रोग्राम इनटू ए फॉर्म ऑफ लिंकिंग लोडर। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, लिंकिंग लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर इज टू। दोस्तों जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आपका मैनेज रिसोर्सेज। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, मैनेज रिसोर्सेज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, प्रोसेस कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, प्रोसेस कहा जाता है। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। अगला प्रश्न है, ए रिमोट कंप्यूटिंग सर्विस इन्वॉल्व द यूज ऑफ टाइम शेयरिंग एंड। दोस्तों रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज इन्वॉल्व द यूज ऑफ टाइम शेयरिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, टाइम शेयरिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, सेल इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ। आपको बताना है सेल जो है वो किसका एक्सक्लूसिव फीचर है। तो दोस्तों सेल जो है वो है आपका एक्सक्लूसिव फीचर जो है वो है आपका यूनिक्स का। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा,